नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारे मुंह से निकले दो छोटे से शब्द हाँ और ना असल में हमारी किस्मत को कैसे बना या बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के साथ इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि बस एक हाँ या एक ना कहने में कितनी ताकत होती है? ये दो छोटे से शब्द हैं, पर ये हमारी पूरी दुनिया को पलट सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, देवों की भूमि से। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगाया जाए। अब ये कोई अकेली यात्रा तो थी नहीं, क्योंकि माता पार्वती ने भी कह दिया कि वो भी साथ चलेंगी। और बस पृथ्वी पर घूमते घूमते एक बहुत ही सिंपल सी इच्छा सामने आती है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। वो इच्छा थी खीर खाने की। और बस इसी इच्छा को पूरा करने के लिए महादेव और पार्वती आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि यह सिर्फ खाने की तलाश नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अब देखिए, उनकी ये यात्रा उन्हें दो दरवाजों तक ले आती है। और ये सिर्फ दो घर नहीं थे, समझिए कि ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग किस्मत के दरवाजे थे। असल में परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, दानवीरता की परीक्षा। पहले वो पहुंचे एक अमीर सेठानी के आलीशान महल में। पैसा तो बहुत था, पर दिल दिल बहुत छोटा था। उसने तो सीधे मुंह पर कह दिया, अरे अपने घर पर खाकर नहीं आए क्या? और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर इसके बिल्कुल उलट वो पहुंचे एक गरीब बुढ़िया माई की छोटी सी झोंपड़ी पर। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक बड़े दिल के। उसने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ लिए, आओ महाराज पधारो। मतलब एक ही पल में जहां सब कुछ था वहां कुछ नहीं मिला, और जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ मिल गया। और बस उस बुढ़िया माई के उस खुले दिल से जो हाँ निकली थी ना, उसके बदले में जो होने वाला था वो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की दुनिया बदलने वाला था। देखिए कैसे। अब देखिए, बुढ़िया माई के पास तो सच में कुछ नहीं था। वो बेचारी अपना लोटा उठाकर पड़ोसियों से मांगने चल पड़ी। तभी महादेव ने उसे रोका और कहा, माई कहीं और क्यों, अपने घर में ही देखो। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो यकीन मानिए उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। जो बर्तन एकदम खाली पड़े थे वो दूध, चावल, शक्कर से चमत्कार की तरह लबालब भरे हुए थे। तो भाई खीर बनी, भोग लगा, पर अब बुढ़िया को चिंता हुई कि वो तो अकेली है, इतनी खीर का क्या करेगी। महादेव ने बस मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद करो माई। और जब उसमें आंखें खोली तो उसका अकेलापन खत्म हो चुका था। उसका घर बेटे, बहू, पोते पोतियों से भर गया था। पर चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुए। महादेव ने एक लात मारी और वो टूटी फूटी झोंपड़ी एक शानदार महल में बदल गई। और खीर खीर इतनी थी कि अब वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे गांव को खिला रही थी। सोचिए, उसकी सिर्फ एक हाँ ने उसे क्या से क्या बना दिया। अब कहानी में एक मोड़ आता है। खीर बांटते बांटते वो बुढ़िया माई उसी अमीर सेठानी के दरवाजे पर भी पहुंची। और सेठानी ने जब ये सब देखा ना, तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों के सामने वो चमत्कार दिख रहा था जिससे उसने कुछ देर पहले ही अपने हाथों से ठुकरा दिया था। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और बस गुस्से और पछतावे में जलती हुई वो महादेव और पार्वती के पीछे भागी। और पहुंचते ही देखिए, अधिकार से सवाल किया, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये खेल धन का था ही नहीं, ये तो नियत का खेल था। और सेठानी के इसी सवाल पर भगवान शिव ने जो जवाब दिया, उस एक लाइन ने इस पूरी कहानी का और शायद हमारी जिंदगी का भी सार छुपा हुआ है। महादेव ने बहुत शांति से कहा, मैंने ना तो कुछ लिया न ही कुछ दिया। तूने ना की तो तेरे लिए ना हो गई, और उसने हाँ की तो उसके लिए हाँ हो गई। कितनी कितनी गहरी बात है ये। मतलब उनकी किस्मत किसी भगवान ने नहीं बदली, बल्कि उनके अपने ही शब्दों ने, उनकी अपनी पसंद ने बनाई या बिगाड़ी थी। तो इस कहानी का जो निचोड़ है वो है पावर ऑफ अफर्मेशन, यानी हमारी कही हुई बात की शक्ति। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। हम दुनिया को जो एनर्जी देते हैं, चाहे वो किसी की मदद के लिए हाँ हो या मुंह फेरने के लिए ना, वही एनर्जी घूमकर हमारी सच्चाई बन जाती है। हाँ से बरकत आती है और ना से कमी। जब सेठानी ने बहुत गिड़गिड़ाया तो महादेव ने उसकी ना का आखिरी नतीजा सुना दिया, जो किसी श्राप से कम नहीं था।
उन्होंने कहा, जा, तेरा काम तो कभी नहीं रुकेगा, पर तेरे पास धन कभी नहीं जुड़ेगा। ये उसकी उस सब पहली ना का सीधा सीधा एकदम पक्का फल था। तो ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी दुनिया को हाँ कह रहे हैं या ना? जैसे उस बुढ़िया माई की एक हाँ ने उसके लिए सब कुछ मुमकिन कर दिया और सेठानी की एक ना ने उससे सब कुछ छीन लिया। ठीक वैसे ही हमारे शब्द भी चुपचाप हमारी दुनिया बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम कौन सी दुनिया बना रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। जय भोलेनाथ।